हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारे। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 52 अध्याय का पाठ है, जिसमें 52 नंबर से लेके शुरू होगा। 1 से 52 तक हो चुका है और 53 नंबर से आज शुरू करेंगे। इसमें था कि राम जी सुमंत जी को कहते हैं कि आप चले जाइए और पिताजी को और सब माताओं को भरत जी से कहना कि जैसे राधा महाराज दशरथ को देखेंगे उसी तरह कौशल्या माता, कैकेयी माता को और सुमित्रा माता, तीनों माताओं को उसी तरह ही देखेंगे, ऐसा कहकर और जाने के लिए सुमंत जी जाने के लिए राजी नहीं होते हैं। कहते हैं कि आप मुझे यही अपने पास ही रख लीजिए। प्रसीदेच्छामि तेरण्ये भवतु प्रत्यंतरः प्रीत्या विहितमिच्छामि भव मे प्रत्यंतरः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। सुमंत ऐसा राम जी से कह रहे हैं। इमे अपि चाहया वीरा यदि ते वनवासिना परिचर्या कृष्यन्ति प्रश्यन्ति परमाम गति। वीरे घोड़े भी यदि वन में रहते तो रहते समय आपकी सेवा करेंगे, तुझे परम गति की प्राप्ति होगी। तब शूषणम मूर्धा करिष्यामि वने वसन अयोध्यायाम देवलोकम सर्वदा प्रजा वन में रहकर अपने सिर से आपकी सेवा करूंगा, अपने शरीर से आपकी सेवा करूंगा। इसके आगे योद्धा तले तो लोग को भी सर्वदा त्याग दूंगा। नहीं शक्यम प्रविष्टुम स मयो अयोध्या त्वया बिना राजधानी महेंद्रस्य यथा दुष्कृता कर्मणा। जैसे सच्चाई प्राणी इनकी राजधानी स्वर्ग में भी नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी नहीं जा सकता। वनवासे स्वयं प्राप्ते ममेशे हि मनोरथा यदनीय रथेने वा त्वं वै पुरी पुनः। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इस रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। चतुर्दशमी वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यस्यन्ति सत्सर्गाणि च अन्यथा। वन में आपके साथ रहने से 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षण के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। बुद्ध्यावचरातिष्ठन्तं मृतु पुत्र गते पति भक्तं वृत्तं स्थितं स्थितिं नामां त्वमर्तुमर्हसि। अतः भक्तवत्सल आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पथ पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति भाव रखता हूँ, आपका भित्त हूँ और भित्त जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ।
अतः आप मेरे परित्याग ना करें, आप मेरा परित्याग ना करें। एवं बहुविधादीनं यजमानं मुना पुनः पुनः रामवृत्यानुकंपेतु सुमंत्रामिदम् अब्रवीत्। इस तरह अनेक प्रकार से दिन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। जानामि परमं भक्ति अहं ते भर्तृवत्सला सुडोचापि तदर्थं त्वां हित प्रेष्यामि पुरीमिता। सुमन जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। आप में जो आपकी उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से जुटा भेज रहा हूँ उसे सुनिए। नगरी त्वं गता दृष्ट्वा जननी मे अभियसो कैकेयी प्रत्यतं गच्छेति रामो वनं गता। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए हैं। विपरीते तुष्टहीना वनवासं गति गति राजानां नाति संकेना मिथ्यावादीति धार्मिकम्। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर वह धर्म पर राम महाराज दशरथ के प्रति मिथ्या आदि होने का मंदिर होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। एष मे प्रथमा कल्पो यदम मे अभियसी भरत हितम स्मृतम ध्रुपराव पूज्य धुपुत्र राजमवाप्यस्ते। आपको भेजने से मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी पुनः भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज को हस्तगत कर ले। मम प्रियार्थम रागज्ञा सुमंत्र त्वं प्रियचना मम प्रियार्थम रागस्य सुमंत्रं त्वं पुरी व्रजा संदिश्चापि यनार्थस्तान् ब्रूयात् तथा तथा। सुमन जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आप जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह आप जाकर उन लोगों से कह दीजिए। इत्युक्त्वा वचनं सूता सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुहं वचना अवलीबो रामो धेतुम अब्रवीत्। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुरु से उत्साह पूर्वक युक्ति पूर्वक बात कही। नेदाने गुह्यो यो योग्यम वासो ये सजते बना अवश्य अवश्याश्रमे वासा कर्तव्यम तत् गो विधि। निषाद राजगु, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता है। आप अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में वास करना होगा, इसलिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि को मुझे पालन करना चाहिए। सोहम कृत्वा नियमं तपस्वी जनभूषण हिता काम्या पितुर्भूया सीताया लक्ष्मणस्य च जटा कृत्वा गमिष्यामि न क्रोधिचीरमानया तच्चीरं राजपुत्राय गुहा क्षिप्रमुपारहत। अतः परम का हार पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण जटाधारी उनके शरीर यहाँ तक पिता की हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केस को जटा रूप में देने के लिए तुम बड़का दूध ला दो। तुर्गु ने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्री राम को दिया। लक्ष्मणस्य आत्मनश्चैव रामस्तेन करुजटा दीर्घ बाहु नरव्याघ्रो जटिला त्वमधार्यत। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण तथा अपनी जटाएं बनाई। महाभाव पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। तो तदा चीर संपन्नो जटा मंडल धारिणो अशोभे देता विशेषमोपीतरो स लक्ष्मणो। ठीक उसी समय दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण बनकर जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे।
ततो वैखानसा मार्गमात् आतिष्ठा सह लक्ष्मणा व्रतमादिष्टवान् रामा सहाय गुह आब्रवीत। तदंतर वानप्रस्थ में आश्रम लेके लक्ष्मण वनवास लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थ को इस व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुरु से बोले, आप्रमतो बलोकेशो दुर्गे जनपदे दुआ। आप्रमदो बले को से दुर्गे जनपदे तथा भवता गुह राज्यम की दुरारक्षतम मतम। निषाद तुम सेना खजाना किला और राज के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज की रक्षा का काम बड़ा कठिन काम माना गया है। तस्तम सनुमुग्या गुहम इच्छा कुलनंदना जगाम तृणम अव्यग्रम सपर्भ्याय स लक्ष्मणा। गुरु को इस पर आज्ञा देकर उसे विदा ले इच्छा कुलनंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी प्रगता नहीं थी। सातु दृष्ट्वा नदी तीरे नावम इच्छा कुनंदना तिसुरबे शीघ्र गंगाइदम वचनम अब्रवीत। नदी के तट पर लगी नाव को देखकर इच्छाकुल नंदन श्रीलंका इच्छाकुल नदी पर नाव को देख चाकुल नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी को पार करने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, अहो राम तो नराव्या अहो अहोर तम नरव्यागासिताम नाव इमाम सने सीताचारो पायन वच्चा परिक्रिया मनस्विनी। पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्वी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। सा धातु शासनं सुत्वा सर्वं प्रतिम कूलयन् आरोग्यं मैथिली मुह आरोहम रुहत्वा वंतास्तता। भाई का संदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने पुरता उनके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी सीता जी को नाव पर चढ़ाया, फिर स्वयं भी उस पर चढ़ आरूढ़ हुए। अतारुआ तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजा ततो निषाधिपति गुहे जाति न चुदयत। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठ गए। तदंतर गुराज ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। राघव अपि महातेजा नमारुतम तथा ब्रह्म तत्व छत्र तत्व जजापम हितम आत्मना। महातेजस्वी श्री राम ने उस समय नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रियों के जनपद योग देवी नाम इत्यादि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। आचम्या यथा शास्त्रम नदीताया सीतया प्रणमति पृष्ठ संतुष्टो लक्ष्मणम च महारथा। फिर सास के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्नचित होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने उन्हें मस्तक पर झुकाया। महारथी लक्ष्मण ने उन्हें मस्तक झुकाया। अनुगाया सुमंत्रस्या सबलम चैव तगुहम आस्थाया नाव रामस्तु चाहोदयामास नाविकम। इसके बाद श्री राम सुमंत्र को सेना सहित भू को भी जाने की आज्ञा देकर भली भांति बैठकर मल्लाह को उसे चलाने की आदेश दिया। ततेस्तलिता नौका कर्णधार समाहिता सुभ्यस्ते गविता शीघ्रम सलिलम अत्यगात। तदंतर मल्लाह ने जब नाव चलाई, कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करने लगे। वेग से सुंदर डांट चलाने के कारण भी शोभा पाने लगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।